जय हिंद दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज शिक्षा का तीसरा वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। शिक्षा तीसरा वीडियो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। बस सुनिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा बढ़िया से, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1988, मैंने इसका स्थापना हुआ था 1988 में। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 1988। इसका उद्देश्य क्या है? तो 15 से 35 आयु की वर्गों के लोगों की कार्यशील साक्षरता प्रदान करना। टॉपिक नंबर, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक में राष्ट्रीय खुला विद्यालय 1989। स्कूल छोड़े हुए बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा मुहैया कराना। ठीक है, भारत का प्रथम खुला विद्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक, यशपाल समिति। इसका स्थापना हुआ था 1992 में। यशपाल समिति की स्थापना हुआ था 1992 में। 1992 में हुआ था। बच्चों के बस्तों को कम करने हेतु। ठीक है, चलिए आगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995। चलिए ठीक है। स्कूल में बच्चों के ठहराव को प्रोत्साहित करना मूलतः 1 से 5वीं तक छात्र छात्राओं को दोपहर को भोजन देने का योजना। इसका विस्तार 8वीं कक्षा तक कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2000। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2000। स्कूल से बाहर सभी बच्चों को नामांकन कराना। ठीक है, स्कूल से बाहर सभी बच्चों को नामांकन कराना सर्व शिक्षा में यही है। चलिए आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार। अधिनियम कितना? तो अधिनियम 2009। ठीक है। सुनिश्चित कराने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए। अधिनियम 2009 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, चलिए आगे। कस्तूरी रंगन समिति 2017। कस्तूरी रंगन समिति 2017 नई शिक्षा नीति का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति 31 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा। कब? 31 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा। फिर से एक बार क्वेश्चन। कस्तूरी रंगन समिति 2017 नई शिक्षा नीति का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति 31 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत का प्रथम केंद्रीय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
भारत का प्रथम केंद्रीय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव भारत का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय है। ठीक है, रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में है, भारत का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA 2017 से आयुर्वेद दिवस पर एम्स की तर्ज पर प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की स्थापना। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA 2017 से आयुर्वेद दिवस पर एम्स की तर्ज पर प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की स्थापना। फिर से एक बार क्वेश्चन रिवीजन कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA 2017 से आयुर्वेद दिवस पर एम्स की तर्ज पर प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।